CUET 2026 के स्टूडेंट्स के लिए पासिंग मार्क्स क्या होने वाला है। अब पासिंग मार्क्स समझते हो कि मतलब CUET में कम से कम कितने मार्क्स लेके आए ताकि सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखो जितने अधिक मार्क्स आएंगे उतने ही चांसेस है कि बेस्ट कॉलेज आपको मिल जाएगा। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जो नंबर ही स्कोर नहीं कर पा रहे, तो वो तो कम से कम नंबर जानना चाहेंगे ना, और सारे जानना चाहते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती। तुम भी जानना चाहते होगे, इसीलिए इस वीडियो पे क्लिक किए हो। तो कोई ना, पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ ऐसा डाटा शेयर करूंगा जिससे आपको यह बिलीव हो जाएगा कि हाँ CUET क्रैक हो सकता है और तुम्हारा भी एडमिशन ड्रीम कॉलेज में हो सकता है। क्योंकि बड़ा आसान है यार, मैंने देखा है पिछले 3 सालों में, मैं 2022 के बैच को पढ़ाया हूं, 23 को, 24 को, 25 तक को बैच को पढ़ाया हूं। पिछले 4 साल से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और बहुत ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके बड़े कम नंबर पे DU, BHU, AU जैसी यूनिवर्सिटियां मिली है। तो तुम निश्चिंत रहो, आज की बस इस वीडियो को देख लो, आपको हर एक चीज की क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखो, एक चीज तुम ये समझो कि मिनिमम मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क्स ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है। इस एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि कोई पासिंग मार्क्स फिक्स है कि हाँ भैया तुमको 400 प्लस नंबर ला देना है तो तुमको कॉलेज मिल जाएगा। नहीं भैया, आपको बस ये देखना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको कौन सा कोर्स करना है, आपने कितने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज किया है, कितने सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन चूज किया है, और उस अकॉर्डिंग उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम ये बता पाएंगे कि आपके लिए पासिंग मार्क्स क्या है। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो BA है ना, इसके अलावा BA के अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं, BSc करना चाहते हैं, BCom करना चाहते हैं, कई सारे बच्चे BTech करना चाहते हैं। तो अगर आप ये BA कोर्स BHU से करते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ एक लैंग्वेज और GAT सब्जेक्ट में चूज करना है। लैंग्वेज के लिए 250 मार्क्स होते हैं टोटल और GAT के लिए भी 250 मार्क्स होते हैं। तो 250 500 मार्क्स में से अब आपका काउंट होगा। अब 500 में से कम अगर आपने 200 प्लस मार्क्स भी लेके आ गया, ये कम लग रहा होगा अभी कि 500 में से सर 200 में से हो जाएगा, हो जाता है। लास्ट राउंड तक आपको कोई बेस्ट कॉलेज में अच्छी सीट मिल जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है कि 200 मार्क्स लाने पर आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाएगा। मतलब यह है कि इतने नंबर पे हो जाएगा एडमिशन, किसी ना किसी राउंड में आपको सीट मिल जाएगी। ये मिनिमम मार्क्स है कि इतना भी कम से कम आ गए। 200 मतलब समझते हो, एक सब्जेक्ट में 100 नंबर, 250 में 100 नंबर तो ला ही सकते हो। 100 नंबर लाने के लिए करना क्या होगा बताओ? 20 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, 20 बचे 100, एक भी क्वेश्चन गलत मत करना, 20 क्वेश्चन बस सॉल्व कर देना। 50 में से 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए तो 100 नंबर आ जाएंगे। तो इतने मार्क्स अगर आप लेते आए केवल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो आपका हो जाएगा। अब मान लो कोई ऐसे यूनिवर्सिटी से आपको BSc करनी है जहां पे केवल PCM मांगता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर डोमेन सब्जेक्ट के रूप में है तो आपका एडमिशन हो जाएगा उस यूनिवर्सिटी में। तो 250 250 250 टोटल 750 मार्क्स का पेपर आपको देना है। अब 750 मार्क्स में अगर आप 300 प्लस नंबर लेके आ जाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी न किसी राउंड में मिल जाएगी सीट, आराम से मिल जाएगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। बट अब ये नहीं कि पासिंग मार्क्स देख के यार अपनी तैयारी छोड़ दे, ये तो गलत बात है यार। अपनी तैयारी को खूब तेज रखना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स आए, परंतु अगर इन केस नंबर नहीं उठे, पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया, तब क्या करना है उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, समझ आई बात यहां पे? अब मान लो कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जिनके लिए एक लैंग्वेज, जिनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और GAT की जरूरत होती है। कुछ बच्चे इतने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप अपना जो है पेपर देते हैं। तो 250 लैंग्वेज के लिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट के लिए 750 मार्क्स, 250 250 और इसके लिए 250। तो 250 250 500, 7 5 12, 1250 में काउंट होगा। अब 1250 मार्क्स में अगर आप 600 प्लस लेते आए तो आपका किसी न किसी यूनिवर्सिटी में अच्छा कोर्स आपको मिल जाएगा, किसी न किसी राउंड के काउंसलिंग में। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में ही मिलेगा, फर्स्ट में भी मिल सकता है अगर कट ऑफ लो रही तो, परंतु किसी न किसी राउंड में लास्ट तक जाते जाते आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये पासिंग मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स है, एक्सपेक्टेड मार्क्स है। इसके आधार पे आप अपने आप को जज कर सकते हो कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो बड़े कम नंबर लेके आए, मतलब उनका नंबर देख के मुझे ही शर्म आने लगी, भैया ये क्या नंबर है यार,
20 नंबर उठे हैं, 60 नंबर उठे हैं, 40 नंबर उठे हैं, 80 नंबर उठे हैं, ऐसे ऐसे नंबर उठे हैं सब्जेक्ट्सों में, और फिर भी उनको DU मिल गया, फिर भी उनको BHU मिल गया, फिर भी उनको AU मिल गया। तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज आपको इतने कम कम नंबर्स पे मिल जा रही है, क्योंकि इतना सारा बच्चे हैं ना और इतने सारे कोर्स हैं। कोई बच्चा बीटेक करने के लिए चला गया, किसी का बीच में जेईई मेंस क्रैक हो गया, किसी का नीट में क्रैक हो गया, कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, किसी के घर में मजबूरी है, तो कई सारे बच्चे अपनी सीट छोड़ देते हैं, जिस वजह से कम मार्क्स के बच्चों को भी वहां सीट तो भरना ही है यार, तो भरना पड़ता है। तो इस तरीके से पासिंग मार्क्स के बारे में सारी क्लैरिटी मैंने दी आपको। मैं पर्सनली पिछले 4 सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपके COET के स्टूडेंट्स के लिए। मुझसे अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत बढ़िया से आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। या फिर अगर आपको मुझसे पेड क्लास के जरिए, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर मेरे गाइडेंस में रह के फिजिक्स पढ़नी है, तो मेरा पेड कोर्स भी चलता है ना। और ये जो बैच है इसका नाम है MTRS फिजिक्स बैच, MTRS फिजिक्स बैच। और इस बैच को आप पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो पांडे जी टेक्निकल एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसका लिंक, उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। पेड कोर्स में जाओगे तो दूसरे या तीसरे नंबर पे आपको COET 2026 के लिए MTRS फिजिक्स बैच मिलेगा। उस बैच में ज्वाइन हो जाओ। उस बैच में आपको चैप्टर वाइज लेक्चर एक तो मिलेगा, चैप्टर वाइज डिटेल लेक्चर, वन लाइनर नोट्स मिलेगा, हर एक चैप्टर का वन लाइनर नोट्स मिलेगा, PYQ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा, है ना, और पूरा एग्जाम तक आपकी तैयारी होगी। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपको परचेज करने के बाद, मान लो कोर्स तुमने परचेज कर लिया, तुमको कोर्स पसंद नहीं आया, पूरी फीस रिफंड, ऐसी गारंटी कोई नहीं देता, क्योंकि मैंने इतने प्यार से उस बैच को डिजाइन किया है कि तुम दीवाने हो जाओगे फिजिक्स पढ़ के। ठीक है, बैच की प्राइस जो है वो हमने एक मिनिमम कॉस्ट रखी है 499 रुपीज एक साल के लिए। पूरा इतने में ही आप पूरा जो है वो एग्जाम तक अपनी पढ़ाई करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ज्वाइन करने के बारे में तो आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर मुझे COET का बैच लेना है फिजिक्स का, आप मुझे बैच में एनरोल कर दीजिए, मैं एनरोल कर दूंगा, आप फीस यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। जय हिंद।